जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक वंदे सारधवला या सुभस्त्रिता या बिना वरदंडितकरा या श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्माची शंकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन कान। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामरेश आप से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, जन के साथ, कल्याण के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, मानवता रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, पृथ्वी रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। अधर्म को जिस समय भगवान कृष्ण गीता सुना रहे थे, क्या उस समय कोई धर्म था? धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी बदलने वाली प्रवृत्ति में नहीं होती है। परिवर्तन संसार का नियम है। आज राजा आप हो, कल कोई और बनेगा, परसों कोई और था। मेरा भी जीवन, पहले भी जन्म हो चुका होगा, अभी भी जन्म है, बाद में भी बहुत बार जन्म होगा। हम तो आत्मा रूपी शरीर हैं। जैसे ही शरीर से आत्मा निकलती है, हम मेरा अंत हो जाता है। इसके बाद भी लोग पाप करते हैं, इतनी पाप जो घृणा भी नहीं की जा सकती, इतनी बड़ी पाप करते हैं मानव। मानव अपने आप को कहते हैं, लेकिन पाप में तो है दानवों के महादानव है। आदमखोर जिसे हम कहते हैं वो है आदमखोर। आदमखोर को आप बचाइएगा तो आदमखोर का शिकार आपको होना पड़ेगा। जिस रूप में भी आप बचा रहे हैं, आज निकल आप सभी को पता है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी से पकड़वाने वाले लोग कौन थे? जयचंद थे। क्या जयचंद जीवित रहा? नहीं जीवित रहा। उसका बहुत जल्दी अंत हो गया ना। भारत से पाकिस्तान अलग करने वाले कौन? जिन्ना थे। क्या जिन्ना कितना दिन जीवित रह सका? और यहाँ से जो प्रधानमंत्री गए थे उन्हें भी जो है उनको भी गोली मार दी गई थी बहुत जल्दी ही। इसीलिए जो बांटता है उसे बांटने वाले भी कटते हैं कहीं न कहीं। आप सभी जानते हैं इस बात को। शुरू करते हैं। जो बांटेंगे वही कटेंगे भी, लेकिन अभी नहीं कटेंगे। जब बांटने वाले की संख्या बहुत कम हो जाएगी तब उसकी भी बारी आएगी। बारी का इंतज़ार करो बच्चे, बारी तुम्हारी भी आएगी। पाप करोगे तो पाप का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। अपने ने अपने कुल खानदान के साथ, आने वाले पूर्वजों के साथ तुमको अंत होगा। शुरू करते हैं हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 289 को पूर्ण करेंगे। पहले अवधि भाषा के बाद इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नीलमणि गौरी, हेम बैर मरकत हवरी, लसत पाट मह डोरी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर, आम के पत्ते बनाए सोने के भैर, आम की फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने में बने फल के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर भर बंदी निवारे, मनोभव फंद सवारी, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। ऐसी सुंदर और उत्तम बदन बाहर बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चैवर बनाए, दीप मनोहर मणिमय नाना, जाए न भरनी विचित्र बिताना, मंगल भवन मंगल
सुदशरथ अजय बिहारी। जेहि मंटप दुल्हिन वैदेही, सो वर्णई असीमति कवि केहि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलही राम रूप गुण सागर, शोभितानि तहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसे, गृह गृह प्रतिपुर देखें तैसी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरहुत जेहि तिरहुत, तेहि समय निहारी। तेहि लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सोम विलोक सुर नायक मोहा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान परे। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता है। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बरुवेशु। तेहि पुर के अवदेश, बसहि नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट करहि बरवेशु। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि शारद शेष। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। फिर नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं। उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सुख चाहते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ निप सुनि लिए गोसाई बुलाई। दशरथ निप सुनि लिए बुलाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। अब सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। 289 को पूर्ण किया है। जय हो श्री हरि, जय हो।